हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। और 8.2 का बच्चों आप यहाँ क्वेश्चंस देख सकते हैं, पहला वाला, और उसका डायग्राम भी आपको यहाँ दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने से पहले या फिर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको दो तीन नोट्स यहाँ पर याद रखने होंगे, जिसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की। इसको सिर्फ अभी मैं यहां समझा रहा हूं, अगली वीडियो में इसको मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो अपन यहां पर देखो पढ़ेंगे सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम, जिसे बोलते हैं बच्चों आप मध्य बिंदु प्रमेय। इसको आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा और आप एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये होता क्या है, इसको समझिए। जैसे कि मान लो कोई भी आपके पास एक ट्राइंगल है, मतलब एक त्रिभुज है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया, इसका नाम मैं दे देता हूं जैसे कि ए बी सी। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर कोई सी भी दो साइड ले सकता है, वो कोई सी भी दो, जैसे कि ये दोनों भी ले सकता है, या फिर ये दोनों भी ले सकता है, या फिर ये दोनों भी ले सकता है। कोई सी भी दो साइड लेगा और उस पर मिड पॉइंट लेगा। जैसे कि बच्चों यहां पर मान लो ये आगे पीछे की जो दो साइड है इनको मैं ले लेता हूं, इन दोनों पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं और दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट है बच्चों। ये दोनों के दोनों क्या है, ये मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इस मिड पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा, क्या करूंगा, मिड पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा, तो मिला दिया बच्चों यहाँ पर, तो इन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ई और एफ। मिला दिया तो मिलाने पर एक लाइन बनेगी, लाइन आप देख सकते हैं, लाइन है ई एफ। अब ये जो लाइन, नई लाइन जो बनी ना बच्चों, ये नई लाइन की होती है जो तीसरी लाइन है। अब तीसरी लाइन से मतलब क्या है, दो लाइन पे तो मिड पॉइंट ले लिए, तो तीसरी लाइन ये बची रह गई। तो तीसरी लाइन के ये वाली लाइन की होती है, पैरेलल होती है, मतलब ई एफ पैरेलल होती है बीसी के। और इसके अलावा एक और चीज होती है बच्चों यहाँ पर कि ईएफ जो है ना, वो आधी भी होती है किसके, बीसी के, मतलब तीसरी वाली लाइन के। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, क्या कहती है, ट्राइंगल में किसी भी दो साइड पर अगर आप मिड पॉइंट लेते हैं तो उनको मिलाने वाली जो लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल प्लस उसकी आधी होती है। इस स्टेटमेंट को अगर आप याद रखोगे तो आप इसके दो तीन क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। फिर बाकी के स्टेटमेंट आगे वाले क्वेश्चन में अपन सीखते जाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज में आपके पास लिखा हुआ है कि एबीसीडी एक कोडिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है, जिसके अंदर आपको दे रखा है बच्चों पी क्यू आर एस, क्या है, मिड पॉइंट से, मतलब मध्य बिंदु है। अब आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस, पी ए बी पर है, क्यू बी सी पर है, आर सी डी पर है और एस डी ए पर है। इन पर मिड पॉइंट आपको दिए हुए, बस इतना सा दिया हुआ, और ये डायग्राम आपको बना हुआ दिया हुआ है। अब आपको बच्चों क्या करना है, आपको तीन चीजें लाना है। सबसे पहले लाना है कि एस आर पैरेलल हो जाए एसी के और एस आर आधी भी हो जाए एसी के, ये आपको लाना है। अब एस आर कहाँ है, तो एस आर यहाँ है, और एसी कहाँ है, तो एसी यहाँ है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई, उसके हिसाब से अपन यहाँ पर ट्राइंगल को पकड़ते हैं, क्योंकि ट्राइंगल होगा तभी जाके मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं ट्राइंगल पकड़ने जा रहा हूं। एक तो आपके पास है कुछ ऐसे बना हुआ है ऊपर वाला ट्राइंगल, यहाँ पर देखो ये एसी ऐसे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी है, और यहाँ पर ये एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है बच्चों। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं तो ये जो लाइन बनती है वो इसके क्या होती है, पैरेलल होती है, और इसके आधी भी होती है। बस ये तो अपन को लिखना है, तो अपन पकड़ते हैं यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन को करने के लिए। ट्राइंगल कौन सा है, ये ऊपर वाला, इसका नाम है बच्चों एसीडी। तो यहाँ पर पकड़ते अपन ट्राइंगल एसीडी। ठीक है, इसके अंदर मुझे पता चला कि एस एंड आर द मिड पॉइंट है ना, क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, आर द मिड पॉइंट्स, मतलब हिंदी में क्या लिखोगे, एस व आर मध्य बिंदु है। तो बच्चों यहाँ पर अब अपन क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हिंदी में लिखना बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब ये क्या कहती है, तो ये कहती है कि यार ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि एस आर पैरेलल होगी एसी के। इसके अलावा एक और काम होता है बच्चों, यही लाइन आधी भी होती है तीसरी वाली लाइन के, और यही अपन को लाना था, देख सकते हैं। तो ये अपना पहला पार्ट हो चुका है, ये हैंस प्रूफ आप यहाँ लिख देना, और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो इस पूरे को, क्योंकि आगे जाके काम आएगा। अब देखो बच्चों, पी क्यू और एस आर को बराबर लाना है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन नीचे वाले ट्राइंगल को पकड़ेंगे। अब नीचे वाला ट्राइंगल आप देख सकते हो कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे इसमें यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा था पी, और यहाँ एक पॉइंट आ रहा था क्यू, और पी और क्यू भी क्या है, मिड पॉइंट है।
तो इनको मिलाऊंगा तो जो लाइन बनेगी वो इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, मतलब समांतर, और आधी भी होगी। तो इस वाले ट्रायंगल की भी अपन कहानी लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों अपन शुरू करते हैं, और इसमें अपन पकड़ते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है बच्चों, क्या पता है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, P व Q मध्य बिंदु है। तो फिर बच्चों यहां पर वापस से क्या लग जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। तो देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हिंदी में लिखना बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय से। अब इससे क्या होगा बच्चों कि ये जो लाइन है PQ, जो लाइन PQ है वो पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी किसके, AC के। और दूसरा काम ये है कि जो PQ है ना वो आधी भी होगी AC के। तो आपके पास यहां पर ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब बच्चों पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो, आपका सेकंड काम हो जाएगा, मतलब सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहली और दूसरी को जब देखा मैंने तो बच्चों यहां दिखा कि SR भी AC के पैरेलल आ रहा है और PQ भी AC के पैरेलल आ रहा है। मतलब SR का जो RHS है वो भी AC है और PQ का RHS भी AC है। तो जब इनका RHS सेम होता है तो LHS भी क्या होगा बच्चों, सेम। और यहाँ पर क्या सेम होगा, पैरेलल। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि SR पैरेलल है, SR पैरेलल है किसके, PQ के। ये कहां से आया, तो यहाँ लिख देना बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से आ रही है ना। और दूसरा बच्चों आप देखोगे यहाँ पर कि SR जो है वो आधा AC के बराबर है और PQ भी आधा AC के बराबर है। फिर से यहाँ RHS बराबर है तो इनके LHS भी क्या होंगे, आपस में बराबर। यहाँ इस बार LHS क्या है, SR और PQ। तो यहाँ पर अपन एक और चीज कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि SR बराबर होगा किसके बच्चों, PQ के। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में लाना क्या था, सेकंड पार्ट में आपको लाना था SR और PQ बराबर आ जाए। तो यहाँ देखो SR और PQ बराबर आ गए, तो आपका सेकंड पार्ट भी क्या होता है बच्चों, इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की। तो देखो थर्ड पार्ट में PQRS पैरेललोग्राम लाना है, मतलब समांतर चतुर्भुज लाना है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी भी कोडिलेटरल में, मतलब किसी भी चतुर्भुज के अंदर जो लाइन आपस में बराबर है ना, जो भी लाइन आपस में बराबर है और वही लाइन आपस में पैरेलल भी हो जाए, जो लाइन बराबर है और वही पैरेलल हो जाए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी हो गई ना, तो फिर ये कोडिलेटरल, मतलब ये चतुर्भुज क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। तो आप यहाँ बच्चों देख सकते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट में देखो आप पकड़ो यहाँ पर इस कोडिलेटरल को, इन कोडिलेटरल PQRS, चतुर्भुज PQRS में। अब आप बना के भी देख लो इसको, यहाँ पर ये लो PQRS इससे बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S। अब आप देखोगे कि यार यहाँ पर अपन को पता चला कि इसमें SR पैरेलल है, मतलब समांतर है PQ के, यहां से देख सकते हैं। और एक और चीज पता चली बच्चों की जो SR है ना वो बराबर भी है PQ के। तो अब आप देखो डायग्राम में SR यहाँ है और PQ यहाँ है, तो SR और PQ बराबर आ रहे हैं। और इसके अलावा साथ में क्या आ रहे हैं बच्चों, पैरेलल भी आ रहे हैं, मतलब दो लाइन आपस में पैरेलल और वही लाइन आपस में बराबर भी है। तो इस कंडीशन में ये PQRS क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर बस आपको इतना सा लिख देना है, हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बच्चों बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।